हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3 टर्मिनल मोटर को चेक करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए T1, T2, T3 तीन टर्मिनल है। ये टर्मिनल बॉक्स है मोटर का। इसमें हम RYB 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई देंगे तो ये मोटर चालू होता है। अगर इस मोटर को हमको चेक करना है कि मोटर जल गया है या अच्छा है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से मोटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। T1, T2, T3 से मोटर को डिस्कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद हम इसको मेगर और मल्टीमीटर, दो इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, उसके मदद से हम इसको चेक करते हैं। तो अगर 3 टर्मिनल हमको दिए हुए हैं मोटर में, तो इस मोटर का इंटरनल कनेक्शन या तो स्टार होगा या फिर डेल्टा होगा। अगर स्टार कनेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके से वो कनेक्टेड रहेगा अंदर में। जैसा कि हम जानते हैं 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग होती है। 3 वाइंडिंग के दो सिरे होंगे, U1, U2, V1, V2 और W1, W2। तो स्टार कनेक्शन में हम U2, V2, W2 को एक जगह जोड़ देते हैं और U1, V1, W1 में RYB सप्लाई दे देते हैं। उसी तरह से डेल्टा कनेक्शन में भी 3 वाइंडिंग होती है, उसमें भी 2 सिरे होंगे। तो इसमें पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे को दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो U2 को V1 से, V2 को W1 से और W2 को U1 से जोड़ देते हैं और RYB सप्लाई दे देते हैं। तो अब यदि स्टार कनेक्शन रहेगा तो ये अंदर में ऐसा रहेगा, लेकिन बाहर में 3 लीड बाहर आएगी। और डेल्टा कनेक्शन में भी इस तरीके से रहेगा और बाहर में T1, T2, T3 3 लीड हमको 3 टर्मिनल में दिखेगा। अब हमको इसका सबसे पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखना है, IR वैल्यू टेस्ट करना है। तो हम 1000 वोल्ट का मेगर ले लेते हैं, क्योंकि ये 415 वोल्ट का मोटर है तो इसमें हमको 1000 वोल्ट का मेगर सूटेबल है। तो सबसे पहले हम T1 और अर्थ के बीच में मेगर IR वैल्यू लेंगे, तो ये 5 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए। उसी तरीके से T2 और अर्थ के बीच में, T3 और अर्थ के बीच में भी ले लेंगे, तो ये तीनों 5 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए। वैसे तो नए मोटर का IR वैल्यू 200 मेगा ओम से ज़्यादा होता है, लेकिन जो यूज्ड मोटर्स होती है, जिसको हम कई बार ओवरऑलिंग कर चुके होते हैं, उसका एंड कवर जब हम खोलते हैं तो उसको हम प्रॉपरली सील नहीं कर पाते। जैसा कंपनी से होके आता है उस तरीके से वो सील नहीं हो पाता, इसीलिए उसमें डस्ट और मॉइस्चर एंटर हो जाता है, तो उसका मेगा IR वैल्यू कम हो जाता है। तो अब मान लीजिए इसका IR वैल्यू 5 मेगा ओम से कम आ रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये अर्थ के साथ मोटर वाइंडिंग इसका शॉर्ट दिखा रहा है। जैसे ही आप सप्लाई दोगे ये मोटर बर्न हो जाएगा। इसीलिए इसको सबसे पहले, या तो ये बर्न हो चुका है, दोनों में से एक कंडीशन है, तो इसको हम एंड कवर को खोल देंगे ऐसे मोटर का जिसका 0 आ रहा है IR वैल्यू। उसका एंड कवर खोल के उसको देख लेंगे। अगर वाइंडिंग जला नहीं है तो इसको हीटिंग चैम्बर में रख देंगे। हीटिंग चैम्बर में हम 4-5 आवर्स रखते हैं तो उसका मॉइस्चर पूरा निकल जाता है और IR वैल्यू इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर IR वैल्यू नहीं बढ़ रहा है 4-5 घंटे के बाद भी, इसका मतलब है ये मोटर अर्थ के साथ शॉर्ट हो गया इसका वाइंडिंग, और इसको हमको रीवाइंडिंग करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर 3 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 4 मेगा ओम आ रहा है, तो जब हम हीट करते हैं इसको तो इसका वैल्यू इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आइए दूसरा टेस्ट करते हैं। इसमें T1 और T2 के बीच में IR वैल्यू लेते हैं। T1, T2 के बीच में T2, T3 और T3, T1, ये तीनों के बीच में जब हम IR वैल्यू लेते हैं तो ये 0 मेगा ओम आना चाहिए। 0 का मतलब है T1, T2 शॉर्ट है। शॉर्ट कैसे रहेगा? जैसे कि यहाँ पर देखिए U2, V2, W2 को हम जोड़ दिए हैं, ये T1, ये T2 है, तो यहाँ से ये इस तरीके से करंट फ्लो होगा और ये 0 मेगा ओम दिखाएगा, मतलब ये शॉर्ट है। अगर ये 0 नहीं आ रहा है, वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये वाइंडिंग कहीं पे ओपन हो गया है। तो अब ये मोटर चालू नहीं हो पाएगी क्योंकि वाइंडिंग इसका ओपन हो गया है।
इसीलिए ये T1 T2 के बीच में, T2 T3 के बीच में, T1 T3 के बीच में 0 वैल्यू आना चाहिए मेगर, जब हम इससे मेगर से इसका IR वैल्यू टेस्ट करते हैं। तो ये इसका 2 टेस्ट हो गया, एक तो T1 से अर्थ के बीच में और टर्मिनल टू टर्मिनल। अब इसके बाद हम इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं मोटर का मल्टीमीटर की मदद से। तो मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस में सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर उसी तरह से T1 T2 T2 T3 और T3 T1 के बीच में हम 2 टर्मिनल लगा के इसका रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए एक में 50 ओम आया और तो दूसरे में भी 50 ओम आना चाहिए, इसी के या तो इसी के आसपास आना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें 50 ओम आ रहा है, इसमें 30 ओम आ रहा है, 20 ओम आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो वाइंडिंग है अनबैलेंस हो गई है। अगर 4-5 ओम का डिफरेंस आ रहा है तो ये मोटर ओके है, अदरवाइज़ 10-15 ओम का डिफरेंस आ रहा है तो ये इसका जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है अनबैलेंस हो गया है। अब मोटर चलेगी लेकिन अनबैलेंस करंट लेके चलेगी और मोटर कुछ देर चलने के बाद गर्म हो जाएगी या 2-4 दिन चल के ये मोटर जल जाएगी। तो इस मोटर को बेहतर है कि रिवाइंडिंग करा लिया जाए और उसके बाद चलाया जाए। तो ये 3 टेस्ट करने के बाद आप समझ जाओगे कि मोटर जला है, चलने लायक है कि नहीं है, और आप किसी नतीजे पर पहुंच जाओगे कि मोटर को हमको चलाना है कि रिवाइंडिंग करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद करेगा मोटर को चेक करने के लिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।